और आज डे है हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स। और हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ्स के लिए मैंने एक सेपरेट डे इसीलिए दिया है, ये हमारे सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई नेवर थिंक लाइक दैट कि ये मेरे वीकेस्ट पॉइंट है। मैं इसको बस ऐसे सोचता हूँ कि ग्लूट्स, काफ्स और हैमस्ट्रिंग्स ये ऐसे मसल ग्रुप है मेरे लिए जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ऑलरेडी अगर मैं अपने प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी देयर इज़ मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मेरी फिजिक में फॉर इंस्टेंस ऐसे कुछ मसल ग्रुप्स हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, और कुछ मसल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पहले से ही इम्प्रूव्ड हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो इम्प्रूव्ड मसल ग्रुप्स हैं उसके लिए हमें लीनियंट हो जाना है, उनको भी पीछे नहीं छोड़ना है, उसमें डोमिनेंस क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, जो कि मुझे ट्रेन करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली अगर मुझे पहले से कोई चीज़ अच्छी मिली है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे और ज़्यादा इंप्रूव करना। इफ़ आई टॉक अबाउट माई करंट स्टेट इन दिस बल्किंग फेज, तो अभी मुझे इस पॉइंट पे 1 महीना हो चुका है अपना बल्क स्टार्ट करे हुए। एंड फॉर इंस्टेंस जो भी मैं इस समय कैलोरीज और अपना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू द प्लान। 1 महीने बाद हमारे मैक्रोज कुछ अप होने चाहिए, कैलोरीज इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए क्योंकि बॉडी वेट और स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है विद इन सेम कैलोरीज एंड मैक्रोज, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ इंक्रीजिंग एनी सरप्लस अमाउंट। तो अपनी इस जर्नी में अभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया है जहाँ पे लग रहा हो कि अभी हमें और ज़्यादा सरप्लस की ज़रूरत है। करेंटली बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग जस्ट राइट। तो चलो फिर पहुँच गए जिम और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑल राइट, तो आज के दिन की स्टार्टिंग, पहला मूवमेंट हैमस्ट्रिंग्स के लिए लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, और इसके ट्रेडिशनल 2 सेट्स नहीं, इसके हम 3 सेट करेंगे क्योंकि आज हमारा हैमस्ट्रिंग्स का प्लान है अपने टोटल 6 वर्किंग सेट्स सिर्फ 2 मूवमेंट में पूरे करने हैं। जो कि पहला मूवमेंट हमारा रहेगा कंप्लीट आइसोलेशन वाला, वो यही है हैमस्ट्रिंग लाइंग कर्ल्स। और दूसरा मूवमेंट जो कि सो कॉल्ड एक कंपाउंड मूवमेंट है हैमस्ट्रिंग्स के लिए, यानी कि RDLs, रोमेनियन डेडलिफ्ट। इसके बाद हैमस्ट्रिंग्स का दूसरा मूवमेंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 3 सेट्स इस मशीन पे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मूव करेंगे ग्लूट्स पे, और फिर देखते हैं कि RDLs डंबल्स पे करने हैं या फिर अपने वही बारबल और डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म पे। सो लेट्स बिगिन विद हैमस्ट्रिंग्स।
एंड आई सी मैनी गाइज स्किपिंग ग्लूट्स। ग्लूट्स क्यों स्किप करने हैं, इसके पीछे अभी तक मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं मिला है। अनलेस तुम हैवी स्क्वाट्स करते हो तो स्पेशली ग्लूट्स के लिए कोई एक्सरसाइज करना इतना डिमांडिंग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे शेड्यूल में ग्लूट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है तो ऐड करो, और या फिर हैवी स्क्वाट्स पर फोकस करो। हैवी स्क्वाट्स में पूरा डीप बॉटम हिट करना है, तभी ग्लूट्स पे इंपैक्ट आएगा। और अगर तुम्हारे शेड्यूल में हैवी स्क्वाट्स नहीं है, या फिर लंजेस या फिर बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली हिप थ्रस्ट एक बढ़िया मूवमेंट है ग्लूट्स के लिए। सो लेट्स कीप गोइंग। इसके 3 सेट्स कंप्लीट करके हम करेंगे रोमानियन डेडलिफ्ट्स। सो डंबल आरडीएल्स के 3 क्विक सेट्स, और इसमें फोकस सिर्फ और सिर्फ रहेगा बॉटम स्ट्रेच पर। सो लेट्स कीप गोइंग।
सो हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स आर कम्प्लीटली डन और अब जो बचा है वो है सिर्फ काफ्स। ऑब्वियसली पंप चेक करने के बाद मैं अपनी काफ्स ट्रेनिंग फिनिश करूंगा और एज सून एज पॉसिबल निकलते हैं यहाँ से। और एक चीज़ जो मैंने आज के सेशन में नोटिस करी कि स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। लास्ट हैमस्ट्रिंग सेशन था जो भी, उससे हमने डेफिनेटली आज प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाया है। सो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है दैट वी आर ऑन राइट ट्रैक। सो लेट्स सी हाउ हैमस्ट्रिंग्स आर लुकिंग। इवन दो आज हमने हैमस्ट्रिंग ट्रेन करी है, लेकिन कॉर्ड्स का एक स्नीक चेक तो बनता ही है। स्पेशली बात करें कॉर्ड्स की तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्योंकि जो भी हमारा लास्ट कॉर्ड सेशन था अभी भी उसका फटीग या सोरनेस कह लो वो गई नहीं है। और अगर हैमस्ट्रिंग्स की बात करें तो ये सेपरेटेड लाइंस, अगर ओवरऑल लेग्स कंडीशनिंग की बात करें तो डेफिनेशन अभी भी इंटैक्ट है, इवन दो हमारे बल को 1 महीना हो चुका है। सो जल्दी से सीटेड काफ्स के 3 सेट करते हैं और बाकी बातें करेंगे कार में। Here we go again और हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स completely destroyed। और आज का सेशन एक कंफर्मेशन था कि जो भी हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं सेपरेट डेज पे अपने ऐसे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करना जिसमें इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये चीज़ आज ऐसे कंफर्म हुई क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पहली बार हैमस्ट्रिंग्स को एक सेपरेट डे पे ट्रेन करा था तो वो सिर्फ एक चेक पॉइंट था, जिससे कि हमें ये कंफर्मेशन मिली कि हैमस्ट्रिंग्स या फिर ऐसे मसल ग्रुप्स को कितनी इंटेंसिटी और कितने लोड की नीड है। और जो हमारा ये आज का सेशन था तो इसमें टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे था और आज डेफिनेटली हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाया, जिसका मतलब एकदम क्लियर है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड वन थिंग इज स्टिल मिसिंग एंड दैट इज एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स। अनफॉर्चुनेटली जिस जिम में मैं रेगुलरली ट्रेन करता हूँ वहाँ पे एबडक्टर्स और एडक्टर्स की एक स्पेसिफिक मशीन है नहीं। हाउएवर अगर वो चीज़ पॉसिबल होती तो आज हम डेफिनेटली एडक्टर्स और एबडक्टर्स, मैं दोनों ही मूवमेंट्स को अपने शेड्यूल में ऐड करता, लेकिन अभी के लिए जो भी है उसी में प्रोग्रेस बनानी है और उसी पे ही कंसिस्टेंट रहना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द रिसोर्सेज यू हैव फॉर नाउ मेक श्योर यू यूटिलाइज एंड मैक्सिमाइज बिफोर सीकिंग आउट फॉर मोर। एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।